भगवान दत्तात्रेय ने क्यों बनाए 24 गुरु, इस कथा के माध्यम से जानेंगे। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। वे कहते थे कि जिस किसी से भी जितना सीखने को मिले हमें अवश्य ही उन्हें सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। उनके 24 गुरुओं में कबूतर, पृथ्वी, सूर्य, पिंगला, वायु, मृग, समुद्र, पतंगा, हाथी, आकाश, जल, मधुमक्खी, मछली, बालक, कुरर पक्षी, अग्नि, चंद्रमा, कुमारी कन्या, सर्प, तीर बनाने वाला, मकड़ी, भृंगी, अजगर और भंवरा है। नंबर 1 सूर्य। भगवान दत्तात्रेय ने सूर्य से सीखा कि जिस तरह एक होने पर भी अलग अलग माध्यमों से सूर्य अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही आत्मा भी एक ही है, लेकिन वह कई रूपों में हमें दिखाई देती है। नंबर 2 पृथ्वी। पृथ्वी से हम सहनशीलता व परोपकार की भावना सीख सकते हैं। कई लोग पृथ्वी पर अनेक प्रकार के आघात करते हैं, उत्पात एवं खनन के कार्य करते हैं, लेकिन पृथ्वी माता हर आघात को परोपकार की भावना से सहन करती हैं। नंबर 3 पिंगला। दत्तात्रेय जी ने पिंगला नाम की वेश्या से यह सबक लिया कि हमें केवल पैसों के लिए नहीं जीना चाहिए। जब वह वेश्या धन की कामना में सो नहीं पाती थी, तब एक दिन उसके मन में वैराग्य जागा और उसे समझ में आया कि असली सुख पैसों में नहीं बल्कि परमात्मा के ध्यान में है। तब कहीं उसे सुख की नींद आई। नंबर 4 कबूतर। दत्तात्रेय भगवान ने यह भी जाना कि कबूतर का जोड़ा जाल में फंसे अपने बच्चों को देखकर खुद भी जाल में जा फंसता है। तो इससे यह सबक लिया जा सकता है कि किसी से भी ज़्यादा स्नेह दुख की वजह बनता है। नंबर 5 मृग। मृग अपनी मौज मस्ती उछल कूद में इतना ज़्यादा खो जाता है कि उसे अपने आसपास अन्य किसी हिंसक जानवर के होने का आभास ही नहीं होता है और वह मारा जाता है। इससे जीवन में यह सीखा जा सकता है कि हमें कभी भी मौज मस्ती में ज़्यादा लापरवाह नहीं होना चाहिए। नंबर 6 वायु। दत्तात्रेय के अनुसार जिस प्रकार कहीं भी अच्छी या बुरी जगह पर जाने के बाद भी वायु का मूल रूप स्वच्छता ही है, उसी प्रकार हमें अच्छे या बुरे लोगों के साथ रहने पर भी अपनी अच्छाइयों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 7 समुद्र। जैसे समुद्र के पानी की लहर निरंतर गतिशील रहती है, वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव में हमें भी खुश और गतिशील रहना चाहिए। नंबर 8 पतंगा। जैसे पतंगा आग की ओर आकर्षित होकर जल जाता है, उसी प्रकार रंग रूप के आकर्षण और झूठे मोह जाल में हमें उलझना नहीं चाहिए। नंबर 9 हाथी। जैसे कोई हाथी हथनी के संपर्क में आते ही उसके प्रति आसक्त हो जाता है, अतः हाथी से सीखा जा सकता है कि तपस्वी पुरुष और सन्यासी को स्त्री से बहुत दूर रहना चाहिए। नंबर 10 आकाश। भगवान दत्तात्रेय ने आकाश से सीखा है कि हर देश, परिस्थिति तथा काल में लगाव से दूर रहना चाहिए। नंबर 11 जल। भगवान दत्तात्रेय ने जल से सीखा कि हमें सदैव पवित्र रहना चाहिए। नंबर 12 मधुमक्खी। जब मधुमक्खियाँ शहद इकट्ठा करती हैं और एक दिन छत्ते से शहद निकालने वाला आकर सारा शहद ले जाता है, तो हमें इस बात से यह सीखना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक चीज़ों को एकत्र करके नहीं रखना चाहिए। नंबर 13 मछली। जिस प्रकार मछली किसी कांटे में फंसे मांस के टुकड़े को खाने के लिए चली जाती है और अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही हमें स्वाद को इतना अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। हमें ऐसा ही भोजन करना चाहिए जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा हो। नंबर 14 कुरर पक्षी। जिस प्रकार कुरर पक्षी मांस के टुकड़े को चोंच में दबाए रहता है और जब दूसरे बलवान पक्षी उस मांस के टुकड़े को उससे छीन लेते हैं, तब मांस का टुकड़ा छोड़ने के बाद ही कुरर को शांति मिलती है, उसी तरह हमें कुरर पक्षी से यह सीखना चाहिए कि ज़्यादा चीज़ों को पास में रखने की सोच छोड़ देना चाहिए। नंबर 15 बालक।
जैसे छोटे बच्चे हमेशा चिंता मुक्त और प्रसन्न दिखाई देते हैं, वैसे ही हमें भी हमेशा चिंता मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। नंबर 16, आग। दत्तात्रेय जी ने आग से सीखा कि जीवन में कैसे भी हालात हों, हमारा उन हालातों में ढल जाना ही उचित है। नंबर 17, चंद्रमा। हमारी आत्मा लाभ हानि से परे है। वैसे ही जैसे चंद्रमा के घटने या बढ़ने से उसकी चमक और शीतलता नहीं बदलती, हमेशा एक जैसी रहती है, वैसे आत्मा भी किसी प्रकार के लाभ हानि से बदलती नहीं है। नंबर 18, कुमारी कन्या। भगवान दत्तात्रेय ने एक बार एक कुमारी कन्या देखी जो धान कूट रही थी। धान कूटते समय उस कन्या की चूड़ियाँ आवाज़ कर रही थीं। बाहर मेहमान बैठे थे जिन्हें चूड़ियों की आवाज़ से परेशानी हो रही थी। तब उस कन्या ने चूड़ियों की आवाज़ बंद करने के लिए चूड़ियाँ ही तोड़ दी। दोनों हाथों में बस एक एक चूड़ी रहने दी। उसके बाद उस कन्या ने बिना शोर किए धान कूट लिया। अतः हमें भी एक चूड़ी की भांति अकेले ही रहना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। नंबर 19, तीर बनाने वाला। दत्तात्रेय ने एक ऐसा तीर बनाने वाला देखा जो तीर बनाने में इतना मगन था कि उसके पास से राजा की सवारी निकल गई, पर उसका ध्यान भंग नहीं हुआ। अतः हमें अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में करना चाहिए। नंबर 20, सांप। भगवान दत्तात्रेय ने सांप से सीखा कि किसी भी सन्यासी को अकेले ही जीवन व्यतीत करना चाहिए, कभी भी एक ही स्थान पर न रुकते हुए जगह जगह जाकर ज्ञान बांटते रहना चाहिए। नंबर 21, मकड़ी। दत्तात्रेय ने मकड़ी से सीखा कि भगवान भी माया जाल रचते हैं और उसे मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक मकड़ी स्वयं जाल बनाती है, उसमें विचरण करती है और अंत में पूरे जाल को खुद ही निगल लेती है, ठीक इसी तरह भगवान भी माया जाल से सृष्टि की रचना करते हैं और अंत में उसे समेट लेते हैं। नंबर 12, भृंगी कीड़ा। दत्तात्रेय ने इस कीड़े से सीखा कि अच्छी हो या बुरी, हम जहाँ जैसी सोच में अपना मन लगाएंगे, मन वैसा ही हो जाता है। नंबर 23, भंवरा। भगवान दत्तात्रेय ने भंवरे से सीखा कि जहाँ भी सार्थक बात सीखने को मिले उसे तत्काल ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस प्रकार भंवरे अलग अलग फूलों से पराग ले लेता है। नंबर 24, अजगर। भगवान दत्तात्रेय ने अजगर से सीखा कि हमें जीवन में संतोषी बनना चाहिए और जो मिल जाए उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना ही हमारा धर्म होना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय के शिष्य। भगवान दत्तात्रेय के 3 प्रमुख शिष्य थे और तीनों ही राजा थे। इनमें से 2 योद्धा जाति के थे और एक असुर जाति से संबंध रखते थे। उनके शिष्यों में भगवान परशुराम का भी नाम लिया जाता है। मान्यता है कि दत्तात्रेय ने परशुराम जी को श्री विद्या मंत्र प्रदान किया था। यह भी कहा जाता है कि शिवपुत्र कार्तिकेय को दत्तात्रेय ने अनेक विद्याएं दी थी। भक्त प्रहलाद को अनासक्ति योग की शिक्षा देकर उनको कुल श्रेष्ठ राजा बनाने का श्रेय भी दत्तात्रेय को दिया जाता है। यह भी मान्यता है कि संस्कृति मुनि को अवधूत मार्ग, कार्तवीर्य अर्जुन को तंत्र विद्या और नागार्जुन को रसायन विद्या का ज्ञान भगवान दत्तात्रेय से प्राप्त हुआ था। गुरु गोरखनाथ को भी कई विद्याओं का ज्ञान भगवान दत्तात्रेय से प्राप्त हुआ था। श्री दत्त भगवान की पादुका। मान्यता है कि दत्तात्रेय रोजाना काशी में गंगा स्नान करते थे। इसी कारण काशी के मणिकर्णिका घाट की दत्त पादुका उपासकों के लिए पूजनीय स्थान है। इसके अलावा दत्त भगवान का मुख्य पादुका स्थान कर्नाटक के बेलगाम में स्थित है। भगवान दत्तात्रेय का मंत्र: आद्यो ब्रह्म मध्य विष्णुरन्ते देवः सदाशिवः मूर्तित्रयस्वरूपाय दत्तात्रेयाय नमोस्तुते। ब्रह्म ज्ञानमयी मुद्रा वस्त्रे चकाश भूतले ज्ञान धन बोधाय दत्तात्रेयाय नमोस्तुते। अर्थात जो आदि में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अंत में सदाशिव हैं, उन भगवान दत्तात्रेय को बारंबार नमस्कार है।
ब्रह्म ज्ञान जिनकी मुद्रा है, आकाश और भूतल जिनके वस्त्र हैं, तथा जो साकार प्रज्ञान धन स्वरूप हैं, उन भगवान दत्तात्रेय को बारंबार नमस्कार है। जय दत्तात्रेय भगवान।